छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट को सालों इंतजार के बाद आखिरकार नाइट लैंडिंग का लाइसेंस मिल गया। शुक्रवार को डीजीसीए ने लाइसेंस जारी कर दिया है। इसके साथ ही अब बिलासपुर एयरपोर्ट पर खराब मौसम, बारिश के साथ ही रात में भी फ्लाइट उड़ानें भर सकेंगी और लैंड हो सकेंगे। एयरपोर्ट बनने के 6 साल बाद ये बड़ी उपलब्धि मिली है। नाइट लैंडिंग लाइसेंस मिलने से 72 से 80 मीटर विमान 24 घंटे संचालित किए जा सकेंगे। खराब मौसम, घना कोहरा और रात के समय उड़ानों के संचालन में अब कोई तकनीकी रुकावट नहीं होगी। 6 साल से अधिक समय से एक जन संघर्ष बिलासपुर में चल रहा है और उसकी मांग है कि यहाँ सर्व सुविधा युक्त एयरपोर्ट होना चाहिए। उस एयरपोर्ट में रात के समय ही नहीं, दिन में मौसम खराब हो जाए, धुंध हो जाए, पानी गिर जाए तो विमान नहीं उतरता था, डाइवर्ट हो जाता था। आज बहुत बड़ी हमको सफलता मिली है। लगातार 2 साल से इस पे काम चल रहा था। बिलासपुर के बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट पर अब 24 घंटे 78 सीटर, 72 सीटर, 80 सीटर विमानों का संचालन हो सकेगा। हम लोग की मांग ये है कि अब हमको 4C लाइसेंस देना चाहिए। केंद्र सरकार और राज्य सरकार का बहुत बड़ा इसमें योगदान मिला हम लोगों का, और जो 6 साल तक के हम लोग धरना में बैठे थे, तो आज ऐसा लगता है। तो इस मामले पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता पंकज गुप्ते बिलासपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, न्यायधानी से जुड़ रहे हैं। न्यायधानी, कुछ 6 साल बाद काफी यहाँ पर इसके लिए जद्दोजहद की गई है पंकज, और इसके बाद ये खुशखबरी निकल कर आई है कि अब 24 घंटे ये संचालन होगा एयरपोर्ट पे, बिलासा बाई एयरपोर्ट पर। जी, निश्चित तौर पर बिलासपुर के लिए काफी ज्यादा खुशखबरी का एक खबर सामने आया है, जब विष्णुदेव साय जो मुखिया स्वयं इसको ट्वीट किए थे एक्स पर। इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूं हवाई सेवा समिति, जहां पर पिछले 6 साल से यहां पर संघर्ष किया जा रहा है कि जो बिलासपुर का जो एयरपोर्ट जो 6 साल पहले चालू किया गया था, चालू होने के बाद 2C का पहले लाइसेंस मिला था, 2C के बाद 3C का लाइसेंस मिला है, लेकिन अभी 4C के पूरे तरीके से लाइसेंस के लिए यहाँ पर संघर्ष आगे भी जारी रहेगा, ऐसा समिति का कहना है। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है, उससे बात करेंगे कि लोग संघर्ष कर रहे हैं और जो अभी नाइट लैंडिंग का जो परमिट मिला है, लाइसेंस मिला है, कितनी बड़ी उपलब्धि है। हम लोग करीब 6 वर्ष तो पूरे हो चुके और 7वां वर्ष है और लगातार ये आंदोलन चल रहा है। ये बड़े दुख की बात है कि बिलासपुर में जो भी चीजें लिए हैं, चाहे गुरु घासीदास की बात हो, एसीसीएल की बात हो, एनटीपीसी की बात हो, रेलवे जोन की बात हो, हाई कोर्ट स्थापना की बात, सब में हम लोग को लड़के लेना पड़ा है। सब में लड़के, आपका क्या कहना है कि क्यों लड़ना पड़ता है बार बार? उसका कारण है कि हमारा जो यहाँ के जनप्रतिनिधि है वो हमारी बातों को अच्छी ढंग से वहाँ पे रखते नहीं। इसका कारण यही है, नहीं तो बहुत पहले ये मिल सकता था ये एयरपोर्ट। ये कल एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है, क्या मानते हैं कि इससे बिलासपुर का विकास होगा? हम ये मानते हैं कि पिछले 6.5 साल की जो संघर्ष है हवाई सेवा सुविधा संघर्ष समिति की, उसका एक 25% रिजल्ट हमको मिला जो नाइट लैंडिंग होगा, क्योंकि नाइट लैंडिंग होने से 24 घंटा एयरपोर्ट खुला रह सकता, और इसी को हम लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए और हमें उत्साह। 25% अभी बता रहे हैं सर। नहीं, वो बधाई के पात्र है और आने वाले समय में हमको पूर्ण रूप से पूरा आशा है कि आपको मिल जाएगा। हाई कोर्ट का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है यहाँ पर। PIL जो थे स्वर्गीय पत्रकार कमल दुबे जी, है ना, आपने भी वहां पर पैरवी की थी, की तरह संघर्ष करना पड़ा। देखिए, ये कितनी बुरी बात है कि ना केवल जनता मांग कर रही है, बल्कि हाई कोर्ट को भी ये दिखाई दे रहा है कि जनता में कितनी जरूरी चीज है, ये कितनी महत्वपूर्ण मांग है कि जनहित याचिकाओं पर संज्ञान लेके वे लगातार निर्देश दे रहे हैं, और उनके निर्देश देने से निसंदेह सरकार के ऊपर दबाव बढ़ा है और उसका फायदा जनता को मिला है। सर, ये बताएंगे कि जो अभी APO जो बताया जा रहा है और नाइट लैंडिंग का जो लाइसेंस DGCA ने दिया है, इससे क्या सुविधा मिलेगा? क्या 24 घंटा यहाँ पर फ्लाइटें रहेंगी? देखिए, अभी तक जो एयरपोर्ट था वो VFR था, मतलब 5 किलोमीटर दूर से अगर एयरपोर्ट दिखाई दे रहा है रनवे, तो आप लैंड कर सकते हैं, और नहीं तो आपको लैंड नहीं करना चाहिए, वो असुरक्षित है। जैसा अभी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के केस में हुआ कि वो 3 किलोमीटर में लैंड करने का प्रयास किए और एक्सीडेंट हो गया। तो सेफ सुरक्षा की दृष्टि से तो ये बहुत बड़ी चीज है। एक दूसरा ये है कि जो लगातार ये समस्या आती थी, जरा सा मौसम खराब हो, धुंध हो, तो फ्लाइट कैंसिल हो जाती थी, डाइवर्ट हो जाती थी, वो समस्या समाप्त हो जाएगी। तीसरा बड़ा फायदा ये है कि
बहुत से एयरपोर्ट में नाइट लैंडिंग नहीं है, तो जो प्लेन जो है उन एयरपोर्ट में केवल दिन में ऑपरेट कर सकते हैं, यहाँ आप 24 घंटे ऑपरेट हो सकेगा। तो देख सकते हैं डीजीसीए ने जो कल एपीओ एरोड्रम और जो लाइसेंस जो जारी किया नाइट लैंडिंग का, इससे दिनों में काफी बड़ा फायदा होने वाला है, ऐसा यहाँ पर की जो संघर्ष समिति है उनका कहना है। लेकिन अभी भी इनका साफ तौर पर यह कहना है कि जब तक 4C इनको नहीं मिल जाता। जी पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये बहुत अच्छी खुशखबरी बिलासपुर के साथ पूरे प्रदेश के लिए है कि अब 24 घंटे बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट का संचालन हो सकेगा।